कि जब कभी आप जाएं अपनी मां के साथ समय बिताने, अगर आपको मेरी बातों से ये लगा हो कि हाँ, राम नीति में जो सबसे बड़ा पाठ हमें पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, वो ये है कि हम अपनी मां के साथ समय बिताएं। आप जब भी अपनी मां के पास जाएं, जब भी अपनी कौशल्या के पास जाएं, तो उस दशरथ के आगे भी एक बार सर झुकाते आइएगा, जिसकी कुर्बानियां लिखने के लिए, जिसके त्याग लिखने के लिए इतिहासों को स्याही नहीं मिली। इस देश में पिता की बात होती है तो साहित्य खामोश है, सिनेमा चुप है, पिता की कहीं बात ही नहीं होती। हमारा वो हवाई चप्पल वाला हीरो जो मुश्किलों के 2-4 पर्वत हमारे लिए रोज पार कर जाता था, ऐसा हीरो। बाजार में जितने खिलौने होते थे, अगर पिता का साया सर पे है तो इस कॉन्फिडेंस से निकलते थे कि जिस खिलौने पे हाथ रख देंगे वो गिफ्ट रैप होकर घर पहुंच जाएगा। वो पिता, वो हमारे दशरथ, जो एक महाशक्ति की तरह, एक अभेद ढाल की तरह हमारे सामने खड़े रहे। दुनिया की कोई मुश्किल, कोई बला हमें छू नहीं सकती थी जब तक पिताजी हमारे साथ हैं। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही, दुआएं साथ हों जिसके उसे लश्कर नहीं लगता। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही, दुआएं साथ हों जिसके उसे लश्कर नहीं लगता। मेरे बाबूजी बूढ़े हैं मगर अब भी ये आलम है, वो मेरे पास होते हैं तो मुझको डर नहीं लगता। मेरे पिताजी की उम्र 84 साल है, लेकिन 84 साल की उम्र में मेरे बगल गाड़ी पे बैठ जाते हैं। मुझे लगता है अब अगर यमराज भी आ जाएं तो मेरा बाल बांका नहीं कर सकते। मेरे पिताजी मेरे साथ हैं। मैं डरता नहीं किसी आफत, किसी मुसीबत, किसी बला से नहीं डरता। मैं जानता हूं अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पे हैं, मेरा गुरूर जिंदा है, मेरा रवाब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है। साथियों, जब आप यहां से जाएं तो संभव है कि आप मेरी बोली हुई हर बात भूल जाएं, लेकिन मैं हाथ जोड़ के एक प्रार्थना आपसे कर रहा हूं। बस एक बात मत भूलिएगा कि इस सृष्टि में मां से महान और पिता से पवित्र कोई और नहीं हो सकता। आप कितना भी ऊपर उठ जाएं, मेरी प्रार्थना है आप सब दुनिया में बहुत नाम करें, बहुत रोशन हो, बहुत ऊंचाई पे पहुंचे आप, लेकिन कितना भी ऊपर उठ जाओ यार, वो जब बाबूजी ने पहली बार गोद में लेके आकाश की ओर उछाला था ना, उससे ऊपर नहीं उठ पाओगे। वो हाइट है, वो अंत है ऊंचाइयों का। इसलिए जब भी पिता से मिलना, जब भी, अभी घर जाके आप मिलेंगे, जब भी पिता से मिलना, सर झुका के मिलना। उससे बड़ा आदमी इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई और नहीं है। सबसे बड़ा आदमी है दुनिया का वो। मेरे बाबूजी जैसा आलीशान और कौन होगा? मेरे बाबूजी जैसा आलीशान और कौन होगा जो कुर्ते की फटी हुई जेब में हाथ डाल के कहे मेरे बेटे को जो चाहिए मिलेगा? उससे बड़ा धनवान और कौन है? और जब कभी अपनी मां से मिले आप, तो ऐसे मिलें जैसे कि आप उसके कर्जदार हो। इस भावना से मिलें। ये भूलिएगा मत एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए, कि आप उसके कर्जदार हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, बहुत अमीर हो जाओ आप, लाखों करोड़ों अरबों बैंक में जमा कर लो, लेकिन आपकी नजर उतार के जो सिक्के माने गंगा में फेंक दिए थे ना, वो लौटा नहीं पाओगे। हमेशा हमेशा के लिए उसके कर्जदार रह जाओगे। तो जब भी मिलना, पिताजी से ऐसे मिलना कि दुनिया का सबसे बड़ा आदमी ये है, और मां से ऐसे मिलना कि जैसे तुम उसके कर्जदार हो। और यही हमारा संस्कार है, यही हमें राम नीति सिखाती है, यही तो सीखा है हमने। मैं हमेशा एक बात सोचता हूं कि जो हमारे संस्कार हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह के हम सियासी माहौल में सांस ले रहे हैं, जो भगवान श्री राम ने हमें सिखाया, कहीं ना कहीं हमने अपने संस्कार भी बांट दिए। कहीं ना कहीं हमने उनको हिंदू संस्कार और मुसलमान संस्कार बना दिया। ये तो कभी होना नहीं था। अच्छी बातें तो अच्छी बातें हैं, वो कहीं से भी आए। हमारे परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी वो कहते थे कि धर्मांतरण का अर्थ राष्ट्रांतरण नहीं है। धर्मांतरण का अर्थ ये नहीं है कि आपके पूर्वज बदल गए। आपका धर्म कुछ और हो सकता है, आपके पूर्वज तो राम ही है।
मेरे बहुत सारे मुसलमान भाई इस वक्त मुझे सुन रहे होंगे, मैं बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के उनसे कहना चाहता हूं कि राम मेरे भी पूर्वज हैं, राम आपके भी पूर्वज हैं। राम वो धागा है जिसमें मैं और आप जुड़ते हैं। हम राम के नाम पर अलग नहीं हो सकते, हमको राम के नाम पे एक होना है। और मैं बात संस्कारों की कर रहा था। दो तरह की परंपराएं आपके सामने इस देश में हैं। जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, मैं ये विश्वास रखता हूं कि इतने प्रबुद्ध आप लोग हैं कि किसी भी बात को हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखेंगे। इतनी छोटी सोच आप में से किसी की नहीं होगी। इस विश्वास के साथ मैं बोल रहा हूं कि दो परंपराएं इस देश में हैं। एक भारतीय परंपरा है और दूसरी बाबरी परंपरा है। मैं एक तस्वीर दोनों की दिखाता हूं आपको। भारतीय परंपरा क्या है? दशरथ के 4 बेटे थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। एक बेटे को वनवास हुआ, दूसरा पीछे पीछे चला गया। लक्ष्मण को तो वनवास हुआ भी नहीं था, वनवास सिर्फ श्री राम को हुआ था, लेकिन लक्ष्मण पीछे पीछे चले गए। तीसरा बेटा जब वो अयोध्या आया और पता चला कि सारा राजपाट मुझे देके भैया चले गए, वो सेना लेके, दल बल लेके जंगल में जा पहुंचा भगवान राम को मनाने की भैया चलो मेरे साथ, मुझसे अयोध्या पे शासन नहीं होगा, अयोध्या आपकी है, आप वहां शासन करो। और चौथा बेटा शत्रुघ्न, वो अयोध्या में भगवान शंकर के मंदिर के आगे हाथ जोड़ के बैठा रहा कि प्रभु कोई चमत्कार करो, कुछ हो जाए कि तीनों भाई मेरे लौट आए और हम चारों भाई मिलकर इसी अयोध्या में रहें, कुछ करो प्रभु। ये थे 4 बेटे जो दशरथ ने पैदा किए थे। और वहां जंगल में क्या हुआ? वन में, चित्रकूट में, जब भरत आते हैं और भगवान श्री राम उनसे कहते हैं कि भरत मैं जा नहीं सकता वापस, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूं, मैंने वचन दे दिया है, अब मैं 14 वर्ष के पहले नहीं जा सकता। तो भरत एक थाल मंगाते हैं, उस थाल में भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखते हैं, वो थाल अपने सर पे रखते हैं और अयोध्या लौट आते हैं। शीश पे खड़ाऊ, आंखों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। एक परंपरा ये है भारतीय परंपरा। और एक बाबरी परंपरा भी है। शाहजहां को भी 4 बेटे थे, दशरथ की ही तरह 4 बेटे, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। एक बेटे ने, औरंगजेब ने, शासन के लिए, सिंहासन के लिए, तख्ते ताउस के लिए तीनों भाइयों का कत्ल करवा दिया। बाप को कैद खाने में डाल दिया, शाहजहां को। और इस पर भी जब मन नहीं भरा तो क्या किया? दारा का सर काट के एक थाल में रखा और वो थाली ले जाके शाहजहां को दे दी। शाहजहां ने जब कपड़ा हटाया तो उसके अंदर दारा का कटा हुआ सर था। मैं अपने तमाम भाइयों से, किसी भी जाति, धर्म, मजहब के हों, बस एक बात पूछना चाहता हूं कि आपके सामने भी 2 थालियां हैं, एक में भगवान राम की खड़ाऊ रखी हुई है और दूसरे में दारा का कटा हुआ सर रखा हुआ है। आप कौन सी खड़ाऊ लेके अपने घर जाना चाहेंगे? राम वाली खड़ाऊ? तो ये संस्कार पे जाति धर्म की मुहर किसने लगा दी? किसने बोल दिया कि नहीं, हमें तो वो कटा हुआ सर लेके जाना है? कोई नहीं चाहता। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो वो कटा हुआ सर लेके, जो वो लालच लेके, जो वो करप्शन लेके और ये सोच के कि हमारे बेटे, अगर मेरे घर पे 4 बेटे हों तो एक दूसरे को मार डालें सिर्फ जायदाद के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। ऐसा कोई नहीं चाहता। तो गलती कहां होती है? गलती वहां होती है जहां कुछ लोग हमें बहकाते हैं, हमें ये कहते हैं कि राम तुम्हारे नहीं हैं, और हम अपनी मासूमियत में, अपनी इनोसेंस में गलती से मान लेते हैं कि हाँ, जो जो राम कहते हैं वो हमें नहीं करना, वो हमें नहीं सीखना, क्योंकि हमारा मजहब इजाजत नहीं देता। मस्जिदों के मेंबरों से कुछ लोग हमारे भोले भाले भाइयों को बहकाते हैं, कहते हैं वंदे मातरम मत कहना। भगवान राम क्या सिखाते थे? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी माँ और मातृभूमि से बढ़ के कुछ नहीं है। माँ और मातृभूमि के आगे तुम्हारा सर हमेशा झुका हुआ होना चाहिए। और कुछ लोग सिखाते हैं कि वंदे मातरम मत कहना, क्योंकि वंदे मातरम कहोगे तो ये तुम्हारे मजहब के खिलाफ है। मैं हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं मेरे भाई, क्या मुल्क से बड़ा कोई मजहब हो सकता है? क्या राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म हो सकता है? जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या? जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या? अगर दोनों ही भाई हैं तो फिर मैं क्या, तो फिर तू क्या? ये मिट्टी तेरी भी माँ है, ये मिट्टी मेरी भी माँ है, तो माँ को सर झुकाने में मुसलमान और हिंदू क्या?